सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुमसे नाराज़ हैं या कुछ दूरी बना रहे हैं, कुछ दिनों से तुम्हारी बातों को अनदेखा कर रहे हैं, निराश मत हो, परेशान मत हो कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। शांति से बैठो, एक बार अपनी तरफ से कदम बढ़ाओ कि उन चीज़ों को सुलझा पाओ। अगर वो चीज़ें नहीं सुलझती हैं ना, तो शांत बैठो, उसका जवाब मैं दे दूँगा और चीज़ें तुम्हारे सामने ही सही कर दूँगा। क्योंकि जीवन के जिस मोड़ पर तुम चल रहे हो ना, तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, ना कि पुरानी बातों को और उन लोगों की सबकी बातों को सोचकर परेशान होना है कि कौन किसने तुम्हारे साथ क्या किया। भूल जाओ उन बातों को, अब आगे बढ़ो। ये जो परीक्षा का समय चल रहा है ना, इस परीक्षा को तुम्हें पास करना है और कर पाओगे। ये क्यों सोचते हो कि तुम नहीं कर पाओगे? तुमने अभी तक जो परेशानियां और नाकामयाबी देखी है ना, इसके कारण उन्हीं सब बातों को लेकर बैठ गए हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हारे घर और परिवार में कुछ ऐसी खुशी नहीं आ सकती है, क्योंकि ऐसा लग रहा है तुम्हें कि मैं तुम्हारी नहीं सुन रहा हूँ। तुम मुझे बार बार बोलते हो और मैं नहीं सुनता हूँ। यही कारण है अब तुम निराश हो चुके हो। आज इस संदेश के माध्यम से तुमसे मैं फिर से कहना चाहता हूँ, बच्चे, मैं सुनता हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम जिस तरह से मुझे प्यार करते हो, उससे ज़्यादा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, और तुम्हारी हर एक छोटी से बड़ी ख्वाहिश का मुझे पता है और मुझे पूरा भी करना है। तुम ये मत सोचो कि तुम सबके साथ अच्छा कर रहे हो, तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, और अभी तक कुछ कार्य ऐसे हैं जो रुके पड़े हैं, जिन्हें सोचकर तुम्हारे मन में भी ये चलता है कि ना जाने ये कब पूरा होगा। निराश मत हो, सब हो जाएगा, समय पर हो जाएगा। तुमने अभी तक सबूरी रखी है, तो अब क्यों निराश हो रहे हो? क्यों बेचैन हो जाते हो छोटी सी बात को लेकर के? और जो सप्ताह परायण करने की सोच रहे हो ना, अवश्य करो, क्योंकि बीच बीच में सप्ताह परायण करने से तुम्हारे अंदर की जो सोच है ना, जो नकारात्मक विचार आने लगते हैं, वो दूर होंगे, और जिस कार्य को लेकर कर रहे हो ना, पूरा हो जाएगा। समय के साथ चलना सीखो, क्योंकि समय रुकता नहीं है। इसके लिए तुम्हें आगे बढ़ना है, ना कि चुपचाप बैठ जाना है। और जिस तरह से तुम लोगों के लिए दुआएं करते हो, मांगते हो, मुझसे अपने लिए ना मांग कर दूसरों के लिए मांगते हो, मैं तुम्हारी भी सुनता हूँ। मैं तुम्हारे इस उदार हृदय के बस में हूँ। तुम्हारे पास परेशानियाँ आती हैं, बड़ी से बड़ी परेशानी आती है, लेकिन उस पल अगर कोई सामने खड़ा होता है, परेशान होता है, तुम उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हो, तुम उसका ख्याल रखते हो और अपनी परेशानी को भूल जाते हो। बच्चे, यही यही तो भक्ति है। यही तुम्हारे भाव तो निस्वार्थ भाव मुझे तुम्हारे वशीभूत कर लेते हैं, और जल्दी ही जो तुम मांग रहे हो ना, वो मिल जाएगा। घर में बहुत जल्दी बड़ी से बड़ी खुशी आने वाली है, जिसका तुमने इंतज़ार किया उससे भी ज़्यादा। समझ रहे हो ना? बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, और घर में खुशी का माहौल होने वाला है। जो कुछ पल बहुत ही निराशापूर्ण बीते हैं ना, वो सब दूर होंगे। घर परिवार में और बच्चों में बहुत खुशी आएगी। और बच्चों के लिए चिंतित मत हो। बच्चों के नौकरी को लेकर जो तुमने मुझसे बोला है ना, जल्दी ही बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और जिसे पाकर तुम्हारे घर में और बच्चे को बहुत खुशी होगी, शायद जो सोचा भी नहीं हो। मैंने कहा ना, देर लगती है, देता ज़रूर हूँ, और बहुत अच्छा होता है। सबूरी रखी है तो सबूरी का फल भी मिलेगा, बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और जो तुम सोच रहे हो ना, उससे बेहतर। और मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, तुम छोटी सी बात को लेकर के परेशान हो जाते हो। वो ये कि तुम मेरी समय पर पूजा नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई है, और इस कारण तुम्हारे मन में प्रश्न भी है और विचार आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मैं सही समय पर अपनी पूजा नहीं कर पा रहा हूँ? यही ना, यही सोच रहे हो? क्यों ये सब बातें सोच रहे हो बच्चे? अपने स्वास्थ्य का और खुद का भी ध्यान रखो। समय के साथ सब दिनचर्या सही हो जाएगी। हो जाता है कभी कभी। इसको लेकर ये मत सोचो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बाबा से दूर जा रहा हूँ।
बच्चे, ऐसा कभी हो सकता है? कभी तुम मेरे से दूर जा ही नहीं सकते हो। तुम्हें मैंने अपने करीब खींचा है। मेरी पूजा ना करने से इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझसे दूर जा रहे हो। तुम कर्म तो कर रहे हो। अच्छे कर्म ही मेरी पूजा है, मैंने बार बार कहा है। तो अपने मन से ये विचार निकाल दो कि तुम मुझसे दूर जा रहे हो, तो मेरी पूजा नहीं कर पाए, तुम मेरे सच्चरित नहीं पढ़ पा रहे हो। समय जब मिले तो ज़रूर पढ़ लेना। अभी समय नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा और तुम्हारी दिनचर्या भी सही हो जाएगी। और तुम सुबह जल्दी भी उठना चाहते हो, वो भी अभी नहीं हो पा रहा है, जिस कारण तुम मुझसे बार बार कहते हो। बच्चे, जल्दी ही सुबह उठने लगोगे, निराश मत हो। एक दिन दो दिन अगर नहीं उठ पाते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे मैं नाराज़ हो जाऊंगा। कभी पिता अपने बच्चों से नाराज़ होता है जो मैं तुमसे नाराज़ होऊंगा? नहीं, कभी नहीं। अगर नहीं उठ पाए हो तो कोई बात नहीं। आवश्यक नहीं कि रोज़ ही तुम मेरी समय पर, उसी समय पर उठकर पूजा करो। कभी कभी देर भी हो जाए तो बाद में कर लो, लेकिन उदास मत हुआ करो। और ये मत सोचा करो कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ इस कारण तुम सुबह नहीं उठ पाए। मैं तुम्हारा भी ख्याल रखता हूँ, जिस तरह तुम मेरी सेवा करते हो। मैं पिता हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ।